हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील चौहान फिर आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक और बेहतरीन बिजनेस आइडिया लेकर के आया हूँ। सिर्फ आपको ये वीडियो अंत तक देखना है। इसमें मैं सारा चीज़ आपको क्लियर करूँगा किस प्रकार से ये बिजनेस आपको करना है। एकदम ऑर्गेनिक बिजनेस, स्वदेशी बिजनेस जिसका लाइफ में आगे चल के बहुत ही डिमांड आने वाला है। इसलिए मेरे दिमाग में इतना ऐसा आया कि इस बिजनेस के बारे में आप लोगों से बताना चाहिए, आप लोगों से चर्चा करना चाहिए। क्योंकि ये बिज़नेस एकदम अपने घर गाँव किसान से जुड़ा हुआ बिज़नेस है और बहुत ही बेहतरीन बिज़नेस, एकदम नया बिज़नेस क्योंकि ये बिज़नेस अभी तक मार्केट में कोई जानता ही नहीं ज़्यादातर लोग, बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोग इसको कर रहे हैं। ठीक है? ठीक है, इस बिज़नेस के बारे में आपको पूरा देखना पड़ेगा, आप वीडियो स्किप मत करना और लास्ट तक आप देखेंगे, सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा और आपको जो भी दिमाग में प्रॉब्लम आएगा, सारा चीज़ सब कुछ इसमें क्लियर होगा और सब कुछ आपको बताया जाएगा, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? सिर्फ़ आपको ये वीडियो देख कर के फॉलो करना है और कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में लिखना है, मैं आपको सब कुछ क्लियर करवा दूँगा। ठीक है? तो देखो भाई, कहने का मतलब कि अगर आपको इस वातावरण में रहना है और अपने को कुछ आगे लेके जाना है, तो अपनी एक अलग पहचान बनानी पड़ेगी। आप सुने होंगे ना बाज, बाज जो बहुत ऊपर तक उड़ता है, पता है आपको ना? तो आप बाज जैसा बनिए। भले ना वो कहने को एक रेवन नाम का एक पक्षी होता है, सभी लोग बोलते हैं वो बाँस के ऊपर भी बैठ जाता है। ठीक है? ये नहीं कि आप मेहनत करोगे तो आपको परेशान करने वाले नहीं मिलेंगे, आपको परेशानी नहीं आएगी, ज़रूर आएगी, हर चीज़ में परेशानी होता है, लेकिन जो परेशानी से निकल जाता है उसी को एक कामयाब आदमी, एक कामयाब इंसान बोला जाता है। तो बाज़ क्या करता है ना कि वो जब उसके पीठ पे वो रेवन नाम का जो पक्षी होता है बैठता है, तो वो इतना ऊँचाई तक बाँच जाता है, कि वहाँ पे हवा का दबाव कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसको पक्षी को जो उसके ऊपर बैठा रहता है उसको उड़ना पड़ता है। इसलिए उस बाँस की तरह आपको बनना है कि अपना वैल्यू बढ़ा दो, अपना वैल्यू बढ़ा दो कि दुनिया भर के अपवाद जो भी आपको परेशान करने वाले होंगे सब खत्म हो जाएँगे। आपको उससे चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग जब पढ़ते थे ना, तो सभी लोग बोलते थे कि अब ज़माने से लड़ने की क्या ज़रूरत है? अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, तो आप उसको उस तरह से जवाब दोगे तो फिर परेशान हो जाओगे आप। कहने का मतलब है कि अगर आपको कोई नहीं बोलते हैं, कोई अगर रेखा अगर सनपट पे किसी बोर्ड पे कोई रेखा है, उस रेखा को अपने से छोटा करना होगा तो किस प्रकार से छोटा करेंगे? उस रेखा से एक बड़ी रेखा आप साइड में खींच दोगे, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा वो रेखा छोटी है। 2 लड़के अगर बैठे हैं, 2 लड़के श्याम और राम और श्याम, आप बोल दोगे कि राम बहुत तेज़ दौड़ता है, तो ऑटोमेटिक श्याम जो है कम दौड़ता है, उसको बताने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राम को आप बोल दिए कि तेज़ दौड़ता है, तो श्याम को बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो कम दौड़ता है। ऑटोमेटिक वो साबित हो जाएगा कि वो कम दौड़ता है। तो इसी प्रकार से कोई रेखा अगर छोटी है, उसके बगल में आप बड़ी रेखा खींच देते हो, तो ऑटोमेटिक वो रेखा छोटी हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको अपना टैलेंट दिखाना है, ना कि वो रेखा मिटा करके उससे बड़ा बनना है, ना कि किसी को प्रॉब्लम करके आपको बड़ा बनना है। आपको अपने टैलेंट, अपने बल पे आगे जाना है, बड़ा होना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? तो दोस्तों इस प्रकार से आपको बिज़नेस करना है। अभी आपको मैं एक छोटा-सा स्टोरी एक सस्पेंस बताता हूँ। देखो, आप जो है अगर फ्री हो, बैठे हो सकता है कि आपको बिज़नेस के लिए ही भगवान बनाया हो। इसलिए आपको ये वीडियो देख कर के तुरंत अपना बिज़नेस चालू करना चाहिए, एकदम किसानी से जुड़ा हुआ बिज़नेस। अगर आपको किसान बनाया है ईश्वर ने, ईश्वर की कृपा से आप किसान हो, तब भी अच्छे हो। किसी को बुरा-भला कहने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ़ में जो होता है सब अच्छा होता है। मैं कई वीडियो में ये चीज़ बता चुका हूँ कि जो होता है वो अच्छा होता है। आप एक कहानी सुने होंगे कि टाइटैनिक जहाज़ जो समुद्र में डूब गया था। तो उसमें भी कुछ ऐसे एक थोड़ी-सी स्टोरी मेरे को पता चला। उसमें क्या था कि एक व्यक्ति था, वह जो है उसी जहाज़ से जाने वाला था, पूरे परिवार को लेकर के अपने जाना था। उसके पास सॉरी 4-5 बच्चे थे और सबको लेकर के वो जाने वाला था उसी जहाज़ से। गलती से उसके घर का एक पाला हुआ कुत्ता था, जो उसके किसी बच्चे को काट लेता है, जिसकी वजह से वो अपना ट्रैवलिंग कैंसल कर देता है, अपना लगाया-लगाया पैसा छोड़ देता है। पछताता तो है, मेरा पैसा सारे बूड़ गए, जो भी मैं लगाया था इस जहाज़ से जाने के लिए। तो वो जो है उसका पैसा उसमें डूब जाता है, लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि टाइटैनिक जहाज़ जो है डूब गई पानी में। तब उसको पता तो होता है कि भाई जो होता है सब अच्छा के लिए होता है।
तो ठीक है, अपना काम क्या है, संघर्ष और मेहनत करना है, सिर्फ अपने को ये फोकस करना है, रिजल्ट तो आएगा ही, अच्छा ही आता है हमेशा रिजल्ट, ठीक है। तो अपने को सिर्फ मूड बना के, अपने को जोश रख करके एक टैलेंटेड आदमी की तरह काम करना है। कोई अंदर माँ के पेट से सीख कर के नहीं आता है, सभी इसी ज़मीन पे, इसी धरा पे बढ़ते हैं, आगे जाते हैं, अपना काम करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं लास्ट में एक जनरल नॉलेज की चीज़, जो साइंस से या सामान्य ज्ञान से एक ऐसी जुड़ी हुई चीज़ बताता हूँ जो आपके ध्यान में आएगा और जल्दी आप भूलोगे नहीं। आपको भी याद रहेगा, आप अपने बच्चों को भी बताना, ठीक है? इस प्रकार का मैं आपको उस वीडियो के अंत में बताऊँगा, ठीक? तो आप वीडियो में क्या जो वीडियो ये मैं जो बिज़नेस बता रहा हूँ, ये जो है वर्मी कंपोस्ट खाद के बारे में बता रहा हूँ। सारे पॉइंट इसमें मैं नोट किया हूँ, एक-एक करके सब आपको क्लियर करूँगा, कोई आपके पास कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो वर्मी कंपोस्ट बनाने के आपको जो है ये केचुए से तैयार होता है ये खाद, ठीक है? जो खाद होता है भैंस का गोबर, गाय का गोबर, ये सब जो होता है इसमें केचुए खा करके उसको फिर जो अपना उनका मतलब निकलता है वेस्ट मटेरियल उनसे, वही वर्मी कंपोस्ट होता है। अब उसको बनाने का तरीका आपको मैं बताऊँ किस प्रकार से बनाना है। उसको जो है जो अपने कियारी बनाते हैं ना, प्याज, लहसुन ये सब रोपने के लिए कियारियाँ बनाई जाती हैं। तो इसको थोड़ा 2 ढाई फुट गहरा बनाना चाहिए और एकदम लेवल बनाना चाहिए, ठीक है? अब उसमें एक मतलब कि छोटे-छोटे उसमें जैसे अपने अपनी क्या होता है कि सरसों का वो होता है, निकलता हुआ भूसा होता है, सरसों का भूसा या पूरा कटा हुआ होता है, धान का जो चावल का डंठल निकलता है, महीन-महीन काट करके उसको अंदर जो है, वो उसको मतलब बिछा देना है, ठीक है? बिछा करके उसके ऊपर से आपको वही खाद, कौन-सा खाद? भैंस का खाद या गाय का खाद ला करके गोबर उनका, उसके ऊपर गोबर थोड़ा-सा एकदम ताज़ा नहीं डालना है आपको, गोबर थोड़ा-सा बासी हो 2-3 दिन का, वो ला करके थोड़ा टाइट हल्का सूख जाता है, उसमें मतलब नमी ज़्यादा गीला खत्म हो जाता है। तो ऐसे गोबर को ला करके उसके ऊपर आपको जो है सब छिड़क देना है, एकदम कर देना है। लेकिन वो जो उसका डेप्थ 2 से ढाई फुट गहरा होना ही चाहिए, ढाई फुट से कम नहीं करना है। आप 3 फुट भी कर सकते हो, आपकी इच्छा, ठीक है? तो इसका एक सिस्टम होता है कि आपको 1 फुट की एरिया में लगभग 30 से 35 केचुए का कैलकुलेशन करके डालना पड़ता है। अब आप कहोगे कि ये केचुए कहाँ से मिलेंगे? केचुए का भाई पालन होता है। आप रिसर्च करोगे, बहुत ऐसे लोग मिल जाएँगे जो केचुए का पालन करते हैं। इस प्रकार से आपको केचुए आराम से मिल जाएँगे। आप जो है रिसर्च करिएगा, आपको कहीं न कहीं केचुए का बहुत लोग पालन करते हैं, वहाँ से केचुए आपको मिल जाएँगे। एक ही बार आपको केचुए खरीदना पड़ेगा, क्योंकि एक बार आप जब डालोगे, बाद में उसको खाद को छानोगे, तो केचुए निकलेंगे तो उनके बच्चे पैदा होंगे, उनका आकार बढ़ जाएगा। हर समझ लो कि 1 केजी में आपको 250 ग्राम तो प्लस होकर के केचुए आपका मतलब एक ही बार खर्चा करना पड़ेगा। फिर चल करके जो दूसरी क्यारी बनाएँगे उसमें तीसरी में, चौथी में, इस प्रकार से आप ट्रांसफ़र करते हुए चले जाएँगे, ठीक है? अब दूसरी बात आ गई कि आपको गोबर कहाँ से मिलेगा, क्योंकि 1 जानवर, 2 जानवर से आप बिज़नेस नहीं कर पाओगे। आपको बिज़नेस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खाद या गोबर की आवश्यकता पड़ेगी, जो आपको कहाँ से मिलेगा? किसानों से, जो पालन-पोषण करते हैं, जो अपना धंधा खोल के बैठे हैं, गाय का, भैंस का, बिज़नेस का, गौशाला, उनसे जाकर के आप संपर्क करेंगे। संपर्क करने के बाद उनसे आप बात करेंगे कि आप इसको फेंकिए मत, ये हमको जो है आप दे दीजिए, इसकी हमें ज़रूरत है। लेकिन उन उसके बदले में उनको कुछ न कुछ आपको पे करना पड़ेगा। भले ही 1 या 2 रुपए ही पे कर दो, आपको पे करना पड़ेगा, ताकि वो आपका इंतज़ार करें और आपके लिए रखें। तब वो जाकर के आपको देंगे। तो आप वहाँ से गाय का गोबर या भैंस का गोबर, आपका सेटिंग वहाँ से हो जाएगा, ठीक है? 1-2 रुपए का कॉस्ट उसमें पड़ा, ठीक है? 2 रुपए का कॉस्ट इसमें उसका हुआ। अब आपको क्या करना है, उसको लाना, इसका डेट जो होता है लगभग 40 से 50 दिन का होता है, 40-50 दिन का होता है। तो इस प्रकार से जो है आप इसका बिज़नेस कर सकते हैं, ठीक है? 50 दिन के बाद जब वो उसको आप छालोगे, छलनी में थोड़ा से अभी गाना-वाना बज रहा है, दीपावली का मौसम है, तो आपको थोड़ा-सा आवाज़ मेरी साफ तो जा ही रही है, म्यूज़िक की तरह आपको लगेगा इस वीडियो में। टेंशन मत लेना, वीडियो आप लास्ट तक देखिए, ठीक है? अभी किसी को मना नहीं कर सकते, भाई पूजा वाला माहौल चल रहा है।
तो उसको क्या करना है कि आपको एक पतली जाली लेकर के या किसमें छानना है, ठीक है ना, ताकि छोटे छोटे जो दाने बन जाते हैं, ये जो अपना खाद है ना गोबर, इसको केचुए जो खाते हैं, खा करके उसको छोटे छोटे दान में यूरिया खाद जैसे काले काले एकदम बना देंगे आपको। ऐसा मालूम पड़ेगा कि एकदम यूरिया खाद जैसे नहीं दाने दाने ऐसा हो जाता है। तो छान करके उनको आपको अलग कर लेना है, अलग कर लेना है। अब वही आपका खाद हो गया रेडी, ठीक है। अब उनको केंचुओं के दूसरे क्यारी में रख देना है। अब दूसरी बात, अब जो रेडी हो जाएगा तो उसकी पैकिंग करना पड़ेगा आपको। पैकिंग आपसे 4-4, 5-5 केजी का एक पॉलीथीन में आपको पैक करना है। थोड़ा सा बस ध्यान उसमें ये रखना है कि आपको उसमें मॉइस्चर या नमी नहीं होना चाहिए, अगर इससे थोड़ा खाद खराब होने का चांस रहेगा। तो आप लोगों को 5-5 केजी का पैकिंग बनाना है। पैकिंग बना करके अब सेल करने वाली बात है कि सेल होगा कहाँ पर कितने में, तो आप आराम से उसको 20 से 25 रुपया केजी अरे बेच सकते हो, ठीक है। तो अगर 5 केजी का बनाए तो 20-25 100 रुपये हो गया आपका, ठीक है। आपका ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा कितने आया खाद का, आपका जो है वही 3-4 रुपये ज़्यादा उड़ करके आपका खर्चा आएगा, ठीक है। बाकी आपको 15-16 रुपया पर केजी वो मिलने वाला ही है। तो इस प्रकार से आपको बहुत बढ़िया बिजनेस है, सिर्फ आपको करने वाली बात है, ठीक है। अब बेचने के लिए आप कहाँ बेचोगे उसको, बेचने के लिए आपको कहाँ मिलना पड़ेगा, जो अपने होते हैं कलम वाले होते हैं, जैसे नहीं कहने कि यहाँ कलम की दुकान है, यहाँ पर गार्डनिंग की दुकान है या पौधशाला वहाँ लगाया जाता है, तो वो सब जो है उनको ये सब चीज़ें चाहिए, तो उनसे जाकर के मिलेंगे तो आपका वहाँ पर सेल हो जाएगा बहुत बढ़िया से। और दूसरी चीज़ आपको इसको ऑनलाइन भी सेल करना है। ऑनलाइन सेल करने के लिए आप फ्लिपकार्ट, अमेज़न ये सब सारी चीज़ों पे आप सेल करते हो। अपना ब्रांड का नाम लिखना और इस पे ऑर्गेनिक बहुत बढ़िया से मस्त एकदम छपवा के बड़े अक्षर में आपको लिखने की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से आप इसको लिख करके अपना जो है मस्त आप बिज़नेस कर सकते हो। बहुत पैसे इसमें है, अभी कोई इसमें वो नहीं, आप ऑनलाइन भी करोगे तो ऑनलाइन भी बिकेगा। अब कौन जाता है यहाँ वहाँ खाद छपने का, ऑर्गेनिक से ही उसका नाम बहुत ज़्यादा है कि ऑर्गेनिक ही हो गया, तो बहुत बढ़िया तरीके से वो आपको बिकेगा ही बिकेगा, ठीक है। अब ऑनलाइन में भी आप बेचोगे ना, तो यही चीज़ आपको जो है अब समझ लो कि 200 रुपये केजी आराम से बेच सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बिज़नेस इतना बेहतरीन बिज़नेस मुझे लगा, इसलिए मैं ये बिज़नेस आपको लेकर के आया आपके सामने। और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होता है, कोई दिक्कत होता है, तो आप मेरे को कमेंट करना, इसका रिप्लाई जवाब में आपको मिल जाएगा। कहीं भी बाधा होती है उसका सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं इस बिज़नेस के बारे में आपको बताया। बहुत ही यूनिक और बढ़िया बिज़नेस है, इसको करिए आप, और आपको गवर्नमेंट भी इसमें आपको सहायता करेगी। बहुत सारी इसकी योजनाएँ हैं, जिसके तहत आप उससे लोन लीजिए, सब्सिडी उसमें ही लीजिए। आपका एक भी पैसा नुकसान लगने वाला जेब से नहीं है। सारे पैसे बचत वाली ही बात इसमें है। क्योंकि ऐसी चीज़ों में गवर्नमेंट आगे आकर के आपका आपका मतलब कि वो गवर्नमेंट खाद ले भी लेगी अगर आपका नहीं बेच पाते हो आप, और बाकी आपको सपोर्ट करेगी, आपको बेचने में हेल्प करेगी। ये सब सारी चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलेगा, ठीक है। और आपको और कोई दिक्कत होता है, किसी योजना के बारे में नहीं पता चलता है, तो कमेंट में लिखना, मैं इस योजनाओं के बारे में भी आपको बता दूंगा, कहाँ से आपको लोन कैसे मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से मैं वीडियो ये आप बना दिया, और बहुत ही अब आपको सिर्फ करना है, ठीक है दोस्तों। अब आपको एक जनरल नॉलेज की चीज़ जो बताने वाला हूँ वो मैं बता देता हूँ। मैं इसमें एक जनरल नॉलेज का चीज़ ये रखा हूँ कि मधुमक्खी, आप जानते हैं ना, मधुमक्खी बहुत ही उसका जो मधु निकलता है बहुत ही शरीर के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। तो मधुमक्खी जो होती है उसकी जो आँख होती है, आँख, ठीक है, आई, ये कितनी होती है, 2 नहीं होती, उनके पास 5 आँख होती है, 5। 2 बड़ी-बड़ी होती है, सेंटर में ही उनके होता है, 2 बड़ी होती है, बाकी 3 छोटी-छोटी आँखें होती है। अब ये कैसे भूलोगे आप, कोई भी पूछेगा तो आपको हमेशा याद रहेगा मधुमक्खी कितनी आँखें होती हैं, सीधे आप बताओगे कि 5 आँख होती हैं। बच्चों को बता दोगे कभी भूलेंगे ही नहीं, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन आंसर हर वीडियो के अंत में मेरा आता रहता है। बिजनेस से जुड़ा, मोटिवेशनल से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा, ये सारी चीज़ मैं इसमें कवर करता हूँ और आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात तब होगी जब आप ये देख करके बिजनेस आप कोई चालू कर दोगे, किस योग्य हो जाओगे। तो कमेंट में मेरे ज़रूर लिखना वीडियो के अंत में, या जब भी देख के कि आपका देख करके वीडियो, तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा ये मेरा वीडियो देख करके आपने बिजनेस चालू किया, ठीक है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का अंत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।